वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही एकदम सस्पेंस थ्रिलर जैसे केस की। वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर और कोलकाता में ईडी ने एक बड़ी छापेमारी की है और वहां उन्हें करीब 2.5 करोड़ रुपए की क्रिप्टो मिली है। तो आज हम समझेंगे कि ये पैसा कहाँ से आया और इसका पूरा मास्टर प्लान क्या था। हाँ, और ये सच में बहुत हैरान करने वाला केस है क्योंकि ये एक इल्लीगल कॉल सेंटर नेटवर्क से जुड़ा हुआ है। मतलब ये लोग यहाँ इंडिया में बैठ के सीधा अमेरिका के नागरिकों को धोखा देकर उनसे पैसे ऐंठ रहे थे। वेट, तो कोलकाता और दुर्गापुर के छोटे कमरों से सीधा यूएस के लोगों को लूटना और फिर उस इल्लीगल पैसे को वापस इंडिया लाना, ये तो पूरा किसी मूवी के प्लॉट जैसा लग रहा है। बिल्कुल। और ईडी ने जब छापे मारे ना, तो वो सिर्फ एक जगह नहीं, उन्होंने 16 अलग अलग जगहों पर रेड की थी और वहां सिर्फ 2.5 करोड़ की क्रिप्टो नहीं मिली। अच्छा, और क्या क्या मिला वहां से? करीब 20 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टीज, जिसमें जमीन है, होटल्स हैं, रिजॉर्ट्स हैं और 4 लग्जरी गाड़ियां, जिसमें एक मर्सिडीज भी शामिल है। और तो और 2 बांग्लादेशी पासपोर्ट भी बरामद हुए वहां से। ओ वाह, बांग्लादेशी पासपोर्ट भी। ये तो सच में बहुत डीप नेटवर्क लग रहा है। हम्म। पर ये पैसा इंडिया ला कैसे रहे थे इतनी आसानी से? यहां आती हैं शेल कंपनीज का चक्कर। जैसे ईडी को एक कंपनी मिली, MS टेक्नोसोलिस इन्फॉर्मेटिक्स लिमिटेड। ये लोग ऐसी फर्जी कंपनियां बनाकर उस इलीगल पैसे को छुपा रहे थे और उसे फिजिकल दुनिया में ला रहे थे। यानी एक झूठे डब्बे की तरह अमेरिका से पैसा निकला और यहाँ इन कंपनियों के जरिए सीधा रियल एस्टेट और गाड़ियों में बदल गया। पर मुझे एक चीज पर आना है, जो सबसे अजीब फैक्ट है इस पूरी रेड का। हाँ, बताइए। देना हो सकता है। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल है। असल में ये जो 88 बॉटल्स थी ना, इन्हें 2026 के वेस्ट बंगाल इलेक्शंस के दौरान एक फेयर एनवायरनमेंट बनाए रखने के उद्देश्य से एक्साइज डिपार्टमेंट को सौंपा गया था। अच्छा, तो मतलब ये डिजिटल क्रिमिनल्स लोकल दिखावे और यहाँ के इल्लीगल कामों में भी पूरी तरह उलझे हुए थे। सही पकड़ा आपने। और इससे एक बहुत बड़ी बात साफ होती है कि अथॉरिटीज अब सिर्फ बैंक अकाउंट्स पर ध्यान नहीं दे रही हैं। उनका पूरा फोकस इस बात पर है कि क्रिमिनल्स कैसे अपने डिजिटल एसेट्स को फिजिकल एसेट्स में बदल रहे हैं। जैसे जमीन और लग्जरी गाड़ियां। एग्जैक्टली। जैसे हाल ही में एक HPZ टोकन स्कैम हुआ था, उसमें भी ईडी ने करीब 10.24 करोड़ रुपीस अटैच किए थे। ये इसका एक और बहुत बड़ा उदाहरण है कि एजेंसीज अब उनके फिजिकल एंड पॉइंट्स तक पहुंच रही हैं। राइट, ये सब कनेक्ट हो रहा है अब। तो इस डीप डाइव के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। क्वेश्चन: स्कैम करने वाले आखिर अपने इल्लीगल पैसे को देश में वापस लाने या छुपाने के लिए क्रिप्टो करेंसी का रास्ता ही क्यों चुनते हैं? आंसर: इसका बड़ा सिंपल सा कारण है, क्योंकि आमतौर पर क्रिप्टो हमारे आम बैंकिंग सिस्टम के ट्रेडिशनल बॉर्डर से बाहर काम करता है ना। तो शुरुआत में इन क्रिमिनल्स को लगता था कि इस नए तरीके से पैसे को छुपाना और घुमाना बहुत आसान है। उन्हें लगता था कि वो कभी पकड़े नहीं जाएंगे क्योंकि सिस्टम नया है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इस बंगाल वाले केस ने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि ईडी और बाकी अथॉरिटीज अब इन डिजिटल ट्रेसेस को ट्रैक करने और पकड़ने में पूरी तरह सक्षम हो चुकी हैं। तो मतलब ये जो मिथ था कि क्रिप्टो में आप अनजान रह सकते हैं, वो पूरी तरह टूट रहा है। क्रिमिनल्स नए टेक का फायदा तो उठाते हैं, पर अथॉरिटीज भी अब उनके डिजिटल निशान पढ़ना सीख गई हैं। ये एकदम सही बात है। पब्लिक लेटर पर जो निशान छूट जाते हैं, उन्हें मिटाना नामुमकिन है। तो यहाँ पर एक सोचने वाली बात ये आती है कि क्या आने वाले समय में डिजिटल टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल स्कैम्स को पूरी तरह रोकने के लिए होगा, या क्रिमिनल्स और अथॉरिटीज के बीच ये चोर पुलिस का खेल ऐसे ही नए तरीकों से चलता रहेगा? ये एक ऐसा सस्पेंस है जिसका आगे का रास्ता हम सबको ध्यान से देखना होगा। बिल्कुल, वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होता है। डेली न्यूज़ की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।